नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, राजद्रोही। राजद्रोही, चित्रांकन मंजीत, लेखक विनोद शर्मा, संपादक मनीष जैन। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के पश्चिम में 300 साल पहले एक छोटा सा राज्य था आनंदपुर। उसके राजा विराट अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनकी एक रानी थी सुनंदा। वह बड़ी धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। एक बार एक साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। हम दासी के हाथों से भिक्षा नहीं लेंगे देवी, स्वयं रानी हमें आकर भिक्षा दे। अरे वाह, आपको भिक्षा से मतलब है स्वयं रानी दे या उनकी दासी आकर दे? सन्यासी ने तुरंत जवाब दिया। विचित्र बात है, यानी पेट भरने से मतलब है भोजन पकाकर खाया जाए या कच्चा ही? क्यों देवी? दासी तुरंत रानी के पास पहुंची। साधु की जिद है, आप ही जाकर उसे भिक्षा दें। दासी के हाथ से भिक्षा लेना वह अपमान समझता है। ऐसा क्यों? दासी ने मुंह बनाकर इतराते हुए जवाब दिया, ऐसा साधु मैंने तो जीवन में देखा नहीं। यदि आप कहें तो सिपाहियों से कहकर उसे धक्के मारकर भगवा दूं। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं। रानी स्वयं तैयार हुई। ला देवकी, मुझे दे, मैं ही साधु को भिक्षा दूंगी, दर्शन करूंगी। सावधान रानी जी, मुझे वह साधु कुछ अच्छा नहीं लगा। परंतु रानी सुनंदा ने देवकी की बात हंसकर उड़ा दी। साधु संत कुछ सनकी होते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं वह सब कपटी और दुराग्रही ही होते हैं। इस जिद के पीछे भी कोई शुभ भेद होगा। मैं रानी सुनंदा हूँ सन्यासी जी, भिक्षा स्वीकार करें। ओह, तो देवी वह तुम हो, अति रूपवान गुणवान मगर दुर्भागिनी। रानी चौंक उठी। क्या कहा आपने? दुर्भागिनी कहा? हाँ देवी, लाओ मेरी झोली में भिक्षा डाल दो, मैं चलूं। नहीं सन्यासी, भिक्षा आपको बाद में मिलेगी, पहले बताना होगा मुझे आपने दुर्भागिनी क्यों कहा। रानी, आने वाली अमावस्या के दिन तुम्हारा अति विश्वासी कोई सेवक राजा की हत्या करेगा। वह कौन होगा? यदि मैं बता सकता तो चुप न रहता, पर तुम सावधान रहोगी तो पति की रक्षा कर सकोगी। रानी ने सन्यासी को भिक्षा दे दी। आज रात को नाग देवी के नाम का एक दीपक अपने महल के पूर्व में जला देना रानी। प्रातः देखना वहाँ कुछ परिवर्तन तो नहीं है। यदि हो तो उसी परिवर्तन से तुम अनुमान लगा सकती हो हत्यारा कौन है। सावधान, यह भेद अपने पति को मत देना, वरना वो तुम्हारी हत्या कर देगा। मेरा पति मेरी हत्या? सन्यासी की बात ने रानी को परेशान कर दिया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका पति उसकी हत्या करेगा उसी रात। कभी कभी जब मन में शंकाएं उठती हैं तो जिन बातों पर विश्वास नहीं होना चाहिए उन्हीं बातों पर विश्वास होने लगता है। प्रातः देखूंगी क्या परिवर्तन होता है। उस रात वह ठीक से सो न सकी। ऐसा कौन विश्वास पात्र है जो राजा साहब की हत्या कर सकता है? राजा साहब ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो क्या यह सब वहम है? सन्यासी ने झूठ कहा। अगले दिन सवेरे सवेरे आश्चर्य, दीपक रात भर जलता रहा। तेल फिर भी ज्यों का त्यों है इसमें। और यह मरा हुआ सांप? सन्यासी की बात पर रानी के मन में विश्वास बैठ गया। इसका मतलब है सन्यासी सच कहता था। मुझे कोई उपाय करना ही होगा, मगर उस साधु को अब कहाँ खोजूं? रानी ने तुरंत दासी को बुलाया। आदेश दीजिए रानी जी। देवकी, अभी जाओ उस सन्यासी को खोजो। वह जहाँ भी मिले उसे मेरे पास आदर सहित लेकर आओ। देवकी उसे कहाँ खोजे? दिन भर वह भटकती फिरी। शाम को थकी हारी वह निराश लौट आई। कहो देवकी, सन्यासी का पता चला? नहीं रानी जी, हर जगह उसे खोजा, मगर कहीं उसका पता न चला। वह शायद कहीं दूर चला गया है। किंतु तभी राजा विराट वहां आ गए। अचानक जयपुर से महाराज का संदेशा आया है रानी। मैं सेनापति कुणाल के साथ जयपुर जा रहा हूँ। कहो वहां से तुम्हारे लिए क्या सौगात लाऊं? कुणाल अति विश्वासी सेनापति है, उसके साथ महाराज जयपुर जा रहे हैं। कहीं वही तो राजा साहब की हत्या नहीं कर देगा? रानी के मन में आया कि वह राजा को सावधान कर दे, मगर नहीं नहीं, यदि मैंने राजा साहब से कुछ भी कहा तो वह मेरी हत्या कर देंगे। यही तो साधु ने कहा था। परंतु एक पतिव्रता शतरानी अपने जीवन से ज्यादा मूल्यवान पति का जीवन समझती है। तभी मेरा विचार है आप कहीं न जाएं। यदि जाएं तो कुणाल को न ले जाएं। क्यों?
तब सहमते स्वर में रानी ने कहा, मुझे भय है कि कुणाल आपके साथ गद्दारी करेगा, वह आपकी हत्या कर देगा। रानी सुनंदा, राजा विराट को क्रोध आ गया। लगता है तुम पागल हो गई हो। कुणाल पर हमें अपने आप से ज्यादा विश्वास है। खबरदार अगर भविष्य में ऐसी मूर्खता भरी बात कही। मगर राजा साहब, रानी ने समझाना चाहा, परंतु राजा आवेश में थे। हमें मजबूर मत करो रानी कि अपने मित्र और चचेरे भाई के खिलाफ भड़काने के अपराध में हम तुम्हारी हत्या कर दें। ओह, मेरी हत्या? राजा साहब मेरी हत्या करेंगे? क्रोध से भरे राजा साहब चले गए। रानी को विश्वास हो गया कि साधु ने जो कहा था ठीक था। तब अब क्या करूं? किससे सहायता मांगूं? किस पर विश्वास करूं? मुझे कुछ करना ही होगा। अब एक ही उपाय है, वेश बदलकर राजा साहब के साथ साथ जयपुर की यात्रा करूं। देवकी का पति इस विषय में मेरी सहायता करेगा। रानी ने देवकी को अपनी राजदार बनाया और कहा, देवकी, तुम मेरी दासी ही नहीं परम विश्वास पात्र सखी भी हो। सुना है तुम्हारा पति महाराज का अंग रक्षक बनकर जयपुर जाएगा। जी हाँ। तब देवकी से अनुरोध करके रानी ने उसे गुप्त द्वार से महल में बुलवाया। हरि सिंह, तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? मगर रानी जी, यदि महाराज को पता चल गया तो मुझे मृत्युदंड देंगे। अपने पति की रक्षा के लिए मैं खतरा उठा सकती हूँ, तो क्या तुम अपनी राजा की जीवन रक्षा नहीं कर सकते? ठीक है रानी जी, आज्ञा मानी जाएगी। जब राजा चलने को तैयार थे, अन्नदाता, कल रात अचानक कुछ चोर आ गए, मुझे घायल कर गए। मेरे स्थान पर मेरी पत्नी का भाई करम सिंह आपका अंग रक्षक बनकर जाएगा, अगर आप आज्ञा दें तो। यदि तुम उसे उपयुक्त समझते हो तो ठीक है, हमें आपत्ति नहीं। रानी सुनंदा वीर करम सिंह बनकर घोड़े पर सवार हो गई। अरे वाह यार, हमें क्या पता था कि तुम हरि सिंह के साले हो। हूँ तो क्या हुआ, तुम अपना काम करो, हम तो अपना ही काम करेंगे। मगर क्या इन पतले पतले हाथों से तलवार चला सकोगे यदि रास्ते में जरूरत पड़ी? चाहो तो आजमा लो, निकालूं तलवार? परंतु विवाद नहीं बढ़ा, क्योंकि महाराज घोड़े पर सवार हो गए थे। सवारी चल पड़ी। आगे घोड़ों पर सेनापति कुणाल और महाराज विराट थे, पीछे घोड़ों पर भी अंगरक्षक थे। मैं एक बात समझा नहीं कुणाल, अचानक जयपुर के महाराज ने क्यों याद किया है? मुझे लगता है दिल्ली का सुल्तान फिर राजस्थान को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। पिछले साल जो संधि हुई थी उसका क्या होगा? सुल्तान का दिमाग जब फिर ही गया है तो उसे वचन या संधि की क्या परवाह होगी? कई बार मेरे मन में आया है, परिबात की गद्दी को लूट ले। यह काम तो बड़ा आसान है। सुल्तान को जब तक पता चलेगा उसकी गड़ी लुट गई, तब तक हम वहां किला बना लेंगे। इस विषय में जयपुर के महाराज से बात करेंगे। ऐसा करना ठीक ना होगा। महाराज लूट के माल का आधा मांगेंगे, हम उन्हें कुछ क्यों दें? यदि आप नाराज न हो तो मेरा विचार है, जयपुर जाने से पहले परिबात की गड़ी लूट लें, रास्ते में ही पड़ेगी। केवल 100 सिपाहियों के बल पर? क्या तुम पागल हो गए हो कुणाल? कुणाल ने सहसा घोड़ा रोक दिया। यह माना कि आप राजा हैं, यह भी माना कि मैं आपका सेवक हूँ, मगर यह नहीं माना जाएगा कि आप मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग करें राजा साहब। आश्चर्य, इतना बुरा पहले कभी नहीं माना तुमने कुणाल। क्या हो गया है तुम्हें? मगर कुणाल तो कुछ और ही सोचे बैठा था। राजा विराट, राज तिलक तो मेरा होना था 5 साल पहले, मगर तुम्हारे चालाक पिता ने मेरे पिता यानी अपने भाई को धोखा दिया और तुम्हें युवराज घोषित करके मेरे अधिकार छीन लिए थे, वो लौटा दो। कुणाल, होश में तो हो? जिस दिन तुम्हारा राज तिलक हो रहा था उस दिन मैं यहाँ नहीं था, वरना उसी दिन खून खराबा होता। सेनापति का पद तो तुमने अपनी इच्छा से लिया था कुणाल। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि सेना मेरे कब्जे में रहे, ताकि किसी दिन मैं तुम्हारी मौत बन सकूं। ओह, तो रानी सुनंदा का शक सही था। ठीक है, आओ हम निर्णय कर ले। राजा विराट ने तलवार सूत ली तथा अंगरक्षक को हुक्म दिया, सिपाहियों, इस नमक हराम को गिरफ्तार कर लो। हा हा हा, ये सिपाही अब तुम्हारा नहीं, मेरा आदेश मानेंगे। करम सिंह के मर्दाने रूप में रानी परेशान थी। ये सिपाही राजा का आदेश नहीं मान रहे। यदि ये सब कुणाल से मिले हैं तो देवकी का पति हरि सिंह भी गद्दार होगा। अब क्या करूं? वास्तव में रानी ने हरि सिंह से कहा था कि वह अपने कुछ वीर साथी लेकर फासले से पीछा करे, यदि खतरा देखे तो सहायता करे। लेकिन जब ये अंगरक्षक बेकार हैं
तो हरि सिंह भी तो इनमें से ही एक था। यदि वह आदमी लेकर आ रहा होगा तो कुणाल की ही मदद करेगा। रानी ने, जो कि करम सिंह बनी थी, यही सोचा। इधर ले मेरा वार, परवाह नहीं, आने दो। हे प्रभु, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, क्या करूं? शाम तक दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता रहा। दोनों थककर चूर हो गए, दोनों ही घायल हो गए। तब इसी प्रकार युद्ध होता रहा तो मैं कभी न जीत पाऊंगा। मुझे तुरंत समझदारी से काम लेना होगा। सिपाहियों ने आदेश का पालन किया। इसे जंजीरों में जकड़ लो और ले चलो परीबात की गड़ी की तरफ। गद्दार, कमीने! हे भगवान, क्या यह दिन भी देखना था? समझ में नहीं आता, क्या करूं? कुणाल परीबात की गड़ी की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि वह सुल्तान अली शेर के अधीन है? रानी ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुणाल अली शेर से मिल गया हो। अगर कुणाल अली शेर से मिल गया है तो विराट मारे जाएंगे, मगर क्या अली शेर कुणाल के साथ वफादारी कर सकेगा? इधर आनंदपुर में 1 माह पूर्व अब वह समय आ गया है जिसके लिए वर्षों से मैं इंतजार में था। वीरों, अब मैं यहाँ का राजा बनूंगा। वो कैसे अन्नदाता? कुणाल ने अपने विश्वास पात्र आदमी बुलाए, जिनमें हरि सिंह भी था। हरि सिंह, महीनों से अली शेर सुल्तान से मेरी सौदेबाजी चल रही थी। आज उसने अपने गुप्त दूत के द्वारा मेरी तमाम शर्तों पर अपनी स्वीकृति भेज दी है। दुश्मन पर विश्वास? दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है हरि सिंह। सुल्तान अली शेर और विराट की दुश्मनी है। मैं विराट का अंदर खाने दुश्मन हूँ। हम दोनों इसी आधार पर मित्र बने हैं। हमें क्या करना होगा? एक दिन हम सब जयपुर के लिए रवाना होंगे, तब रास्ते में विराट की हत्या। यह न भूलें सरकार, राजा विराट कुशल योद्धा है। मैं जानता हूँ, यदि वह वीर है तो मैं महावीर हूँ। फिर तुम लोग तो मेरे साथ होंगे ही। विराट को जिंदा या मुर्दा सुल्तान के पास परीबात गढ़ी इनाम में पाऊंगा तथा सुल्तान की दोस्ती और आनंदपुर की गद्दी भी हथियाऊंगा। केवल एक हरि सिंह ऐसा व्यक्ति था जिसे कुणाल का वह षड्यंत्र अच्छा नहीं लगा। उसने बहुत सोचा और अपनी पत्नी देवकी से सब कहा। तुमने अच्छा किया जो मुझे सब बता दिया। मैं रानी की परम प्रिय दासी हूँ, उसे विधवा होते नहीं देख सकती। यदि महाराज से यह सब कहा गया तो क्या वह विश्वास करेंगे? नहीं, उन्हें कुणाल पर अपने आप से ज्यादा विश्वास है। वो हमारी गर्दन उतार देंगे। मगर एक उपाय है, यह सारी बातें रानी से कही जाएं। भूलती हो, यदि रानी ने आवेश में आकर हमारी बातों पर यकीन न किया और सब राजा को ज्यों का त्यों बता दिया तो हम मारे जाएंगे। राजा कुणाल के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं रानी के पास साधु बनकर भीख मांगने जाऊं और वह सब गोल मोल ढंग से बताऊं। उपाय बुरा नहीं यदि सावधानी से किया जाए। साधु बनकर हरि सिंह ही आया था, पर जिस ढंग से उसने बात कही और रानी को विश्वास दिलाया वो स्वाभाविक बन गया। रात को दिए में तेल देवकी ने फिर भर दिया था। हरि सिंह मरा सांप दे गया था जिसे देवकी ने दिए के साथ रख दिया था, किंतु रानी सफल न रही। जब रानी हरि सिंह को विश्वास में लेकर अंगरक्षक दल में करम सिंह बनकर गई तो हरि सिंह ने कुछ जुझारू विश्वासी आदमी जमा किए, क्योंकि रानी अनुरोध कर गई थी। मैं जा रहा हूँ देवकी, भगवान ने चाहा तो रानी व राजा को सकुशल ले आऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य उसका, उसी सांप ने डस लिया। आह! हरि सिंह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे वैद्य के पास उपचार के लिए ले जाया गया। सांप के विष ने पूरा काम कर दिया है देवकी, फिर भी मेरा प्रयत्न जारी है। भगवान पर भरोसा रखो। आज तो आप ही मेरे लिए भगवान है वैद्य जी। रानी को क्या पता था कि हरि सिंह पर क्या बीती। वह तो यही समझती रही कि दुष्ट हरि सिंह शत्रु पक्ष में मिल गया था, इसलिए वह नहीं आया। सामने परीबात की विशाल गढ़ी छोटा किला थी, जिसकी बुर्ज पर सुल्तान अली शेर का हरा झंडा था। चले आओ वीरों, हमारी मंजिल सामने है। सुल्तान इसी दिन के लिए यहाँ 1 महीने से ठहरा हुआ है। गद्दार, कमीने! गढ़ी के द्वार पर गढ़ी के फाटक खोलो। माफ कीजिए, सुल्तान की आज्ञा के बिना अजनबियों के लिए गढ़ी के फाटक नहीं खुलेंगे। सुल्तान से जाकर कहो कुणाल सिंह आनंदपुर के शेर को पकड़ कर लाया है। समाचार भेजा जा रहा है, जवाब आने तक रुकिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।